ये जो ईरान अमेरिका जंग है इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, और पाकिस्तान तो वैसे ही ईरान का नेबर है, और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जो तेल की कीमतों में इजाफा है उसकी सूरत में हमें देखने को मिल रहा है। जब सीज फायर हुई थी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने देखा कि प्राइसेस नीचे गईं, और फिर उसके बाद हुकूमत के ऊपर भी दबाव था। कुछ उन्होंने टैक्सों की मद में या लेवी की मद में उसको कम करके आवाम को किसी हद तक उनकी जो तकलीफ है कम करने की कोशिश की, लेकिन गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर हुकूमत ने जो तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा किया। बट शहबाज, इंटरेस्टिंगली जो ओवरऑल ट्रेंड है, यस में जो फ्लक्चुएशन तो है, बट ओवरऑल मार्केट में जो पिछले चंद दिनों में इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं थोड़ी सी कीमतें नीचे गई हैं। तो क्या डज इट जस्टिफाई जो गवर्नमेंट ने ये इंक्रीज किया है, इसके अंदर क्या कहानी है? एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है प्राइम मिनिस्टर के लिए। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ दे, और वो देने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ जो कंज्यूमर्स हैं हमारे डीजल के, जिसमें खासतौर पर हमारा ज़राअत का शोबा है, एग्रीकल्चर आपका पूरा इससे कवर होता है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ उनकी जो हाथ उनके बंधे हुए हैं, जिसमें मैं कहूँगा वाज़ेह तौर पर जो नाकामी है हुकूमत की इकोनॉमिक टीम जो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है। इसमें IMF की तो है ही है उसमें कसूरवार इस हद तक कि IMF आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऐसे ही कंसीडर कर रहा है जैसे कि दुनिया में कोई जंग नहीं हो रही, कोई जो है वो फ्यूल सप्लाईज की डिस्ट्रप्शन नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो हमने जून 2025 में बजट तय किया था वही फॉलो हो रहा है। मतलब उनका तो कसूर है इस हद तक, वो पाकिस्तान को पता नहीं कौन सी कंट्री ट्रीट कर रहे हैं जिसके पास इतने वसाइल हैं कि जंग की वजह से भी वो नॉर्मल जो उसके जो अहदाफ हैं IMF के प्रोग्राम के वो हासिल करे। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमिक टीम है जो इस IMF को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पा रही कि ये हालात जो है वो नॉर्मल नहीं है, आपको रिलीफ देना पड़ेगा। उसका नतीजा क्या निकला देख लिया सबने कि जो डीजल की प्राइस है कामरान, उसमें तो आलमी मंडी में कमी नहीं हुई। थोड़ा सा उसका इंप्रेशन इसलिए जा रहा है कि जो चार्ट एक इस्तेमाल होता है डीजल की प्राइस को, जो बाद में रिलीज भी हो जाता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है, उसमें एक एवरेज जो प्लाट्स की प्राइस नजर आ रही है ना डीजल की, उसमें कुछ 3 रुपए 44 पैसे की कमी दिखाई गई है। लेकिन ये कमी है नहीं, हुकूमत ने एक फार्मूला चेंज किया, हमारे पास एक ब्रेकिंग स्टोरी वो बाद में देंगे। बट यहाँ पे डीजल की प्राइस में आलमी मंडी में इंक्रीज एक आया है। तो डीजल की हद तक तो आप प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि इसके ऊपर 80 रुपए फी लीटर जो पेट्रोलियम लेवी लगानी हुकूमत बाउंड है IMF माहिदे के तहत हुकूमत की इकोनॉमिक टीम की नाकामी की वजह से, तो वो अपनी जगह पे उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर डीजल पे पास ऑन नहीं कर रहे। अब जो असल जो रूट कॉज है, जो सारा एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्रिटिसिज्म भी जा रहा है, बावजूद इसके इनकी वाकई डिजायर लगती है कि वो इतना बड़ा जो है बर्डन वो पास ऑन नहीं करना चाहते, वो पेट्रोल है। पेट्रोल की जो प्राइस है कामरान, ये जो हफ्ता पिछला गुजरा, अगर 18 अप्रैल को आप उसकी प्राइस का ट्रेंड देखें तो वो 260 रुपए फी लीटर थी एवरेज प्लाट्स की प्राइस आलमी मंडी में, जो अब कम होकर 256 रुपए 73 पैसे, कोई 3 रुपए 65 पैसे फी लीटर पेट्रोल में कमी बनती थी कल। उसके बिल्कुल बरक्स ये 3 रुपए 65 पैसे कमी करने की बजाय प्राइम मिनिस्टर ने 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। तो ये 27 और रफली कोई आपका 31 रुपए फी लीटर आवाम के ऊपर जो पेट्रोल के जो कंज्यूमर्स हैं, जिसमें मोटरसाइकिल वाला भी है, छोटी गाड़ी वाला भी है, उनके ऊपर इजाफी बोझ डाल दिया गया। मैं लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या गवर्नमेंट अदरवाइज भी इतना स्ट्रिक्टली जो इंटरनेशनल जो भी बेंचमार्क है प्राइसेस बढ़ानी हो या कम करनी हो, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? क्योंकि आपने जो निकाला कि टेक्निकली तो 3-3.5 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी होना चाहिए थी, क्या यूजुअली उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि इतना वो माइन्यूटली जो है वो चीज़ों को इस तरीके से डील करते हैं, या जब उनको कन्वीनियंट लगता है तो? ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है कि जैसे अब जब शुगर का क्राइसिस पैदा होने लगा था पिछले साल जून में, इन्होंने पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी हुकूमत ने, तो फिर इन्होंने IMF की मुखालफत के बावजूद शुगर की इम्पोर्ट के ऊपर टैक्सेस को वेव ऑफ किया और शुगर की इम्पोर्ट की इजाज़त दी। तो वो जहाँ आपकी बात ठीक है करना हो ये करते हैं, इसी तरीके से जो अखराजात इन्होंने करने हैं ये करते हैं। तो फिर ये जेन्युइन एक सवाल ये पैदा होता है। अब यहाँ पे कामरान मसला ये हो गया है कि आपका जो एक प्राइमरी बजट सरप्लस का एक हदफ है 3,400 अरब रुपए का हुकूमत ने तय किया हुआ IMF के साथ, ये तय हुआ था जून 2025। ये जो 3,400 अरब रुपए का हदफ है सरप्लस का, इसके पीछे जो नंबर्स इस्तेमाल हुए थे, FBR का जो टैक्स कलेक्शन थी वो 14,130 अरब रुपया होनी चाहिए साल, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो तकरीबन 5,000 अरब रुपए के करीब है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी 1,468 अरब रुपए है। तो वो FBR जो है वो नाकाम रहा है, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं।
एफपीआर की जो टैक्स कलेक्शन है वो डाउनवर्ड रिवाइज के अगेंस्ट भी जो टारगेट है उनका कुछ 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल ऑलरेडी आ चुका है। अब इस पे जो एफपीआर की मैनेजमेंट है वो कहती है कि हमारी टैक्स कलेक्शन के शॉर्टफॉल का पेट्रोलियम लेवी से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात गलत है। देखिए ये बात इसलिए गलत है कि जो पेट्रोलियम लेवी आप पार्ट ऑफ द प्राइमरी बजट सरप्लस के कैलकुलेशन में इस्तेमाल हुआ है ना, तो इधर से जो कमी आएगी उधर से उनके ऊपर एक बोझ है। तो वो एक ऐसी एक चीज में हुकूमत फंस गई है। और ना सिर्फ इस अगले साल के लिए भी, जो हमने कल के प्रोग्राम में बात की, अगले साल का भी जो प्राइमरी बजट सरप्लस है कि कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के बाद जो बाकी पैसा बचता है वो एक खास हद तक हुकूमत का जो रेवेन्यूज है उसके वो होना चाहिए, ताकि हुकूमत का एटलीस्ट जो कर्जों की दलदल के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है उससे ग्रेजुअली वो निकलना शुरू कर दें। तो अगले साल का भी 2800 अरब रुपए का इन्होंने किया है। तो यस, यू हैव अ पॉइंट हियर कि जहां पे इन्होंने करना हो तो कर लेते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आईएमएफ ने इस चीज के ऊपर काफी हुकूमत के ऊपर दबाव डाला हुआ है। इसके हवाले से नाज़रीन हमारे पास एक ब्रेकिंग स्टोरी भी है। मेरा ख्याल पहले यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी देंगे कि अभी हुकूमत ने जो डीजल की कीमतें हैं वो कैसे उसका जो तयन होता है वो पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, जो फार्मूला में जो तब्दीली की गई है इससे क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात जो तेल की कीमतों में इजाफा किया, ब्रेक से पहले शहबाज आपको हिंट दे रहे थे कि इसके हवाले से एक ब्रेकिंग खबर भी है उनके पास, और वो है रिगार्डिंग जो डीजल की कीमतों का तयन हम करते हैं तो उसके हवाले से हुकूमत रद्द-ओ-बदल किया है। तो वो कोई अवाम के हक में है या इस दफ़ा भी हुकूमत जो है वो अपना ख्याल ज्यादा रख रही है बनिस्बत अवाम? नहीं, ये एक ऐसी चीज हुकूमत से हो गई है, डेलिबरेटली हुई है। वो ये कि वाकई इसमें हुकूमत ने जो काम किया इसमें अवाम का फायदा तो है, लेकिन जिस किस्म का एक माहौल बना हुआ है तो अवाम जो है वो शायद हुकूमत को एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, एतबार करने के लिए भी और क्रेडिट देने के लिए भी तैयार ना हो। ये जो चीज़ हुई है, जब ये जंग शुरू हुई थी, जंग से पहले पाकिस्तान के अंदर जो डीजल की कीमतों को मुकर्रर किया जाता था वो एक बड़ा ही एक ऐसा एक अनफेयर फार्मूला था। वो फार्मूला ये था कि जो बाहर से खाम तेल दरामद करके पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो एक फिनिश प्रोडक्ट डीजल बनाती थी, हाई स्पीड डीजल बनता था, लेकिन वो डीजल रिफाइन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होता था और 70% जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है डीजल की वो लोकली रिफाइंड तेल तो बाहर से आता था खाम, बट उसको रिफाइन करके लोकल रिफाइनरी 70% रिक्वायरमेंट पूरी कर रही थी और बाकी 30% वो इंपोर्ट करती थी, वो भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो ये हो गया 100%। तो हुकूमत ये कर रही थी और ये काफी अरसे से ये फार्मूला चल रहा था कि उनको जो कीमत मिलती थी रिफाइनरीज को वो इंटरनेशनल मार्केट में जो एवरेज प्लाट्स की प्राइस थी रिफाइंड प्रोडक्ट की उसकी कीमत मिलती थी। तेल यहां बनाया 70% रिक्वायरमेंट आपने यहां पे उसकी पूरी की, बट कीमत आपको आलमी मंडी की दी। ये सबसे पहले पॉइंट आउट किया था साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए, लिखा भी। तो हुकूमत की अच्छी बात यह थी कि उन्होंने बजाय इसके कि ये इस चीज को देखे ये किधर से आ रहा है, उन्होंने देखा कि इशू जो रेज कर रहे हैं ये बिल्कुल एक वैलिड इशू है। तो उसके बाद हुकूमत ने 2 डिस्कशन सेपरेट की। पहले उनकी ऑयल रिफाइनरीज के साथ एक डिस्कशन है कि ये एक चीज हो रही है तो आप इसमें वक्ती तौर पर रिलीफ करें। तो जो इनका 10 अप्रैल वाला हफ्ता था उसमें रिफाइनरीज ने अपने जो उनके प्रॉफिट मार्जिन थे जो उनको इंटरनेशनल फार्मूला की वजह से मिल रहे थे उसमें उन्होंने कोई $45 फी बैरल जो हाई स्पीड डीजल के ऊपर उन्होंने छोड़ा, और उसके बाद जो पेट्रोल था उस पर $15 फी बैरल अपना जो प्रॉफिट था जो उनको फार्मूला के तहत बनता था, ऑल्दो विंडफॉल था, अनफेयर था, बट उनका बनता था वो छोड़ा। और हुकूमत ने फिर फार्मूला तब्दील करके जो एक लोएस्ट प्राइस थी उस हफ्ते की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी बेस के ऊपर एक प्राइस डिटरमिन कर दी, बट दैट वाज वन ऑफ